सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑसिलेटर। आप सबको मालूम है कि एम्पलीफायर और ऑसिलेटर ये इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट्स है। ऑसिलेटर क्या करते हैं? सिग्नल को जनरेट करती है। ऑसिलेटर डू नॉट नीड एनी इनपुट सिग्नल फॉर इट्स ऑपरेशन। ऑसिलेटर खुद सिग्नल को जनरेट करता है, सिर्फ उसके ऑपरेशन के लिए हमें डीसी सप्लाई देना पड़ता है, डीसी पावर देना पड़ता है। बाद में वो साइनोसाइडल नॉन साइनोसाइडल सिग्नल दोनों भी जनरेट करता है। और एम्पलीफायर क्या करता है? ऑसिलेटर ने जो सिग्नल जनरेट किया उसको एम्पलीफाई करता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो एम्पलीफायर को इनपुट लगता है ऑपरेशन के लिए, एम्पलीफायर क्या करता है? इनपुट लेता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। पर ऑसिलेटर क्या करता है? खुद सिग्नल जनरेट करता है, उसके ऑपरेशन के लिए हमें सिर्फ डीसी सप्लाई देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटर। तो ये देखो, ये ऑसिलेटर सर्किट है। उसको हमने क्या किया, एक आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल स्विच है यहाँ पे, और एक आउटपुट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का स्विच है। इसके ऑपरेशन के लिए हमने सिर्फ एक सप्लाई वोल्टेज दिया पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऑसिलेटर के आउटपुट में हमें साइनोसाइडल या नॉन साइनोसाइडल वेव फॉर्म मिलती है। तो ऑसिलेटर दो टाइप के होते हैं, एक साइनोसाइडल ऑसिलेटर, दूसरे नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर। साइनोसाइडल ऑसिलेटर मतलब क्या? जिसके आउटपुट में हमें साइन वेव मिलती है। और नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर मतलब क्या? जिसके आउटपुट में हमें साइन के अलावा वेव मिलती है। ठीक है। सो दिस इज द ऑसिलेटर सर्किट। ऑसिलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्नल जनरेटर। तो ऑसिलेटर में मतलब किसी भी सर्किट को अगर सिग्नल जनरेट करना होता है तो उस पे कोई कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन हम देखेंगे अभी। तो फर्स्ट है कि उसको हम पॉजिटिव फीडबैक देना पड़ता है। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट एक बात आप याद रखो कि ऑसिलेटर इज नथिंग बट एम्पलीफायर विथ पॉजिटिव फीडबैक। ऑसिलेटर डिजाइन करने के लिए हमें एम्पलीफायर ही लगता है। अगर हमने एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक दिया तो हमें ऑसिलेटर मिलता है। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल दिया है ये एम्पलीफायर को। तो एम्पलीफायर का आउटपुट जो है हम फिर से फीडबैक रजिस्टर के थ्रू किसको देते हैं? एम्पलीफायर के इनपुट को। और ऐसे धीरे धीरे होके क्या होता है, सिग्नल एम्पलीफाई होते जाता है और हमें एक सस्टेनेबल और एक सर्टेन अमाउंट तक सिग्नल हमें आउटपुट में मिलता है। तो देखो ये एम्पलीफायर क्या करता है, सपोज 0 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है। तो अगर हमने फीडबैक नेटवर्क दिया यहाँ पे, वो भी अगर 0 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है तो हमें यहाँ पे 0 डिग्री फेज शिफ्ट पे सिग्नल मिलेगा। तो आने वाला सिग्नल और फीडबैक का सिग्नल दोनों में अगर फेज शिफ्ट नहीं है, अगर दोनों इन फेज में है, इन फेज में मतलब अगर उन दोनों में 0 डिग्री फेज शिफ्ट है या 360 डिग्री फेज शिफ्ट है, तभी इन दोनों का एडिशन होगा यहाँ पे। और एडिशन होने से फिर सिग्नल एम्पलीफाई होगा और फिर हम एम्पलीफायर को इनपुट देंगे। एम्पलीफायर फिर उसको एम्पलीफाई करेगा, फिर आउटपुट को मिलेगा। आउटपुट फिर हम फीडबैक नेटवर्क को देंगे, फीडबैक नेटवर्क फिर से उसको उसके फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा और फिर हम उसको एम्पलीफायर को इनपुट देंगे और ये लूप चलते रहेगा। ओके। तो ये जो फेज शिफ्ट रहती है, टोटल फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस बाय दिस सर्किट, एम्पलीफायर और फीडबैक नेटवर्क दोनों ने मिला के जो टोटल फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया है सिग्नल में, वो कितनी चाहिए? 0 डिग्री चाहिए या 360 डिग्री चाहिए? ओके। तो अगर इसने 180 डिग्री फेज शिफ्ट दिया और इसने 180 डिग्री फेज शिफ्ट दिया तो भी चलता है। दोनों का टोटल फेज शिफ्ट कितना होगा फिर इसमें? 360 डिग्री। ओके। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एनी सर्किट टू बिहेव एज एन ऑसिलेटर। ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये एम्पलीफायर ने 180 डिग्री फेज शिफ्ट दिया और फीडबैक नेटवर्क ने भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट दिया। तो इसका 180 डिग्री और इसका आउटपुट 180 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री, मतलब ये उसके इन फेज में आएगा। तो दोनों अगर इन फेज में रहा तो उनकी एडिशन होगी, सिग्नल एम्पलीफाई होगा, फिर हम उसको और एम्पलीफायर को इनपुट देंगे। तो ऑसिलेटर क्या करता है, सर्किट में जो थोड़ी बहुत ही कम टेम्परेचर की वजह से जो सिग्नल रहता है उसी को वो एम्पलीफाई करते जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पॉजिटिव फीडबैक। नेक्स्ट है, अब गेन कितना रहता है? एक्सप्रेशन फॉर गेन विथ पॉजिटिव फीडबैक, ये गेन का इक्वेशन होता है। ये टोटल लूप में कितना गेन रहता है, तो वो रहता है ए डिवाइडेड बाय 1 - a × बीटा। ओके। तो ये ओपन लूप गेन होता है। देखो ये ए इज ओपन लूप गेन ऑफ द एम्पलीफायर। और ए एफ क्या होता है? इट कैन प्रोवाइड द एम्पलीफायर गेन विथ फीडबैक। ए एफ मतलब एम्पलीफायर का गेन विथ फीडबैक, और ये होता है ओपन लूप गेन। ठीक है। और बीटा क्या होता है? ये जो है वो इस सर्किट का गेन होता है, फीडबैक नेटवर्क का। ओके। ये एम्पलीफायर का गेन, ये एम्पलीफायर का गेन होता है ए,
ये जो ए है वो एम्पलीफायर का गेन है, और ये जो बीटा है, ये जो बीटा है यहाँ पे वो इस फीडबैक नेटवर्क का गेन है, ठीक है। और ये ए एफ जो है वो हमारे ओवरऑल सर्किट का गेन है। तो ओवरऑल सर्किट का गेन होता है ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए इंटू बीटा। तो यहाँ पे जो टोटल फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करती है सर्किट, वो कितनी चाहिए, 0 डिग्री या 360 डिग्री, और मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ओके, सो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं इस पे, इस इक्वेशन से। इन इक्वेशन as AB is positive only, 1 minus AB will be less than 1, and therefore AF is greater than A. Thus positive feedback will increase the amplifier gain. तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, एम्पलीफायर का गेन इंक्रीज करता है। कब, अगर ए बी पॉजिटिव क्वांटिटी रही तो, मतलब ये ए बी क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों ने भी पॉजिटिव फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, पॉजिटिव चाहिए दोनों की। तो ए बी अगर पॉजिटिव है तो ये जो 1 माइनस ए बी है, एज ए बी इज a positive quantity, 1 माइनस ए बी विल बी लेस देन 1, तो 1 माइनस ए बी ये 1 से कम रहेगा, ओके। एंड देयर फोर ए एफ विल बी लेस देन, अब अगर ये क्वांटिटी कम रहेंगी तो ये जो ए एफ है वो क्या होगा, ए से कम रहेगा। दस द पॉजिटिव फीडबैक विल इंक्रीज द एम्पलीफायर गेन, पॉजिटिव फीडबैक से एम्पलीफायर का गेन बढ़ता है। इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बीटा कीपिंग ए कांस्टेंट, अगर हमने बीटा की वैल्यू इंक्रीज की कीपिंग ए कांस्टेंट, देन ए एफ विल इंक्रीज। If you increase the value of beta keeping a constant, AF will increase, and at a particular value of beta, the value of AF will become infinity. This means that even without the input signal Vs, the amplifier will keep producing output voltage. With the help of the feedback signal, this is where the amplifier start acting as an oscillator. तो ये जो A into B की वैल्यू अगर 1 रही तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है। तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इन्फिनिट होता है, तो ये गेन इन्फिनिट होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक से फिर हम गेन कंट्रोल करते हैं, ओके। सो ऑसिलेटर के प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं बार-खौसेन क्राइटेरिया। ये बार-खौसेन क्राइटेरिया का यूज करके कोई भी सर्किट हम किसी एम्पलीफायर सर्किट को एज ए ऑसिलेटर बोल के वर्क करवा सकते हैं। तो बार-खौसेन क्राइटेरिया के दो प्रिंसिपल होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ बार-खौसेन क्राइटेरिया, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। दो स्टेटमेंट होते हैं उसके। बार-खौसेन क्राइटेरिया क्या होता है, एन ऑसिलेटर इज बेसिकली एम्पलीफायर व्हिच डज नॉट हैव एनी एसी इनपुट बट इट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक टू जनरेट द एसी सिग्नल ऑन इट्स ओन एट इट्स आउटपुट। देखो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि ऑसिलेटर क्या है, कि एम्पलीफायर सर्किट है जिससे कोई भी इनपुट की जरूरत नहीं होती, वो खुद होके एसी सिग्नल जनरेट करता है, उसको सिर्फ डीसी सिग्नल लगता है ऑपरेशन के लिए। Thus, it is clear that amplifier can work as an oscillator if positive feedback is made to exist. However, positive feedback not always guarantees oscillation. हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमने एम्पलीफायर इस एम्पलीफायर है इसका मतलब उसको नेगेटिव फीडबैक होता ही है। विदाउट नेगेटिव फीडबैक देयर इज नो एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर है मतलब उसको नेगेटिव फीडबैक ऑलरेडी है, तो उस एम्पलीफायर को हम पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो वो ऑसिलेटर बन जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक दिया तो वो ऑसिलेटर बन ही जाएगा, उसके कुछ कंडीशंस रहते हैं। The amplifier will work as an oscillator if and only if it satisfies the set of conditions called as बार-खौसेन criteria. अगर हमने कुछ कंडीशंस फॉलो किया तभी एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक देने के बाद वो ऑसिलेटर बोल के काम कर सकता है। तो उसी क्राइटेरिया को, कंडीशंस को बोलते हैं बार-खौसेन क्राइटेरिया, ओके। तो बार-खौसेन क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई किया तभी वो सर्किट सिग्नल जनरेट कर सकती है, अदरवाइज नो। The Bar-Khousin criteria should be satisfied by an amplifier with positive feedback to ensure the sustained oscillation. Sustain मतलब stable. For oscillator circuit, there is no input signal. Hence, the feedback signal VF itself should be sufficient to maintain the oscillation. अब उसको input signal नहीं रहता, इसलिए जो feedback signal हम उसको दे रहे हैं, वो sufficient होना चाहिए कि so that वो उससे हमारा amplify हो सके, सिग्नल एम्पलीफाई हो सके। तो उसके दो स्टेटमेंट हम देखेंगे। An oscillator will operate at that frequency at which the total phase shift introduced as measured from the input terminal through the amplifier and feedback network
एंड बैक अगेन टू द इनपुट इज प्रीसाइसली इक्वल टू 0 डिग्री और 360 डिग्री और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। मैंने ऑलरेडी आपको बोला ये एम्पलीफायर और फीडबैक नेटवर्क ने मिला के टोटल फेज शिफ्ट कितनी इंट्रोड्यूस करना चाहिए सिग्नल पे, 360 डिग्री, 0 डिग्री और मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ओके, तो ये जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट मतलब जो फीडबैक का सिग्नल है यहाँ पे आया, और दूसरा जो आ रहा है वो, उन दोनों में 0 डिग्री या 360 डिग्री या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री का एंगल चाहिए, तभी ये इन फेज में आते हैं, फिर उनका एडिशन होता है और हमें सस्टेनेबल आउटपुट एम्पलीफायर के आउटपुट में मिलता है, मतलब ये ऑसिलेटर के आउटपुट में मिलता है। देखो अगर ये सर्किट ने 180 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया, तो ये सर्किट ने भी अब ये एम्पलीफायर का आउटपुट इसको इनपुट मिला, तो इसने अगर फिर से 180 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया इस सिग्नल पे, तो हमें फिर से 360 डिग्री का सिग्नल यहाँ पे मिलता है, और 0 डिग्री और 360 डिग्री मतलब सेम ही होता है। ओके, तो सेकंड कंडीशन क्या है, एट द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ओपन लूप गेन ऑफ द एम्पलीफायर ए एंड फीडबैक फैक्टर बीटा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन यूनिटी। मतलब ये जो ए सब इंटू बी, ये जो मैग्नीट्यूड है वो एक से ज्यादा चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वन, सॉरी, मतलब ये जो है ये एक से क्या चाहिए, एक के इक्वल या एक से ज्यादा चाहिए। इक्वल तो नहीं चाहिए क्योंकि इक्वल अगर होगा तो अनसस्टेनेबल ऑसिलेशन होंगे, इसीलिए ये एक से कभी भी क्या चाहिए हमें, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ये एक से ज्यादा चाहिए। तो ये दो कंडीशन होते हैं। तो देखो फेस फेस शिफ्ट 0 डिग्री है दोनों में, यहाँ पे ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए उसने, तभी हम उसको ऑसिलेटर बोल सकते हैं, या वो सर्किट एज एन ऑसिलेटर बोल के काम कर सकती है, मतलब वो सिग्नल जनरेट कर सकती है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर विद ब्लॉक डायग्राम। तो फर्स्ट हम कुछ सर्किट देखेंगे ऑसिलेटर के, आरसी नेटवर्क फॉर द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ये आरसी नेटवर्क है, एक आरसी नेटवर्क 60 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है, तो 60 60 60 कितना होता है 180, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये तीन आरसी सर्किट इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो हम देखेंगे फर्स्ट आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो देखो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की सर्किट है, ये आर एफ फीडबैक रजिस्टर है, ये R1 इनपुट रजिस्टर है, ये आउटपुट वोल्टेज मिलता है हमें ओपैम के आउटपुट में, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया, और ये आउटपुट और इनपुट किसको दिया हमने, इन्वर्टिंग टर्मिनल को। ओके, आउटपुट है और इनपुट किसको दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल को सबको। तो ये जो है फीडबैक नेटवर्क कितना, ये कितना इंट्रोड्यूस करेगा फेज शिफ्ट, देखो ये 60 डिग्री, ये आरसी 60 डिग्री और ये आरसी 60 डिग्री, तो टोटल 180 डिग्री फेज शिफ्ट ये फीडबैक नेटवर्क इंट्रोड्यूस करता है। और ये जो हमारा इन्वर्टिंग ओपैम है, आपको मालूम है इन्वर्टिंग ओपैम जनरली 180 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है, तो इसका 180 डिग्री और इसका 180 डिग्री, तो टोटल 360 डिग्री फेज शिफ्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। उसके एडवांटेजेस भी है, कुछ सिंप्लिसिटी है, फिर ऑडियो रेंज में फ्रीक्वेंसी के लिए ये यूजफुल होता है, फिर उसका साइन वेव आउटपुट हमें आउटपुट में मिलता है। डिसएडवांटेज है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी पुअर रहती है और डिफिकल्ट टू गेट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट। ओके, ये होगा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। द नेक्स्ट है वाइन ब्रिज ऑसिलेटर। अब वाइन ब्रिज ऑसिलेटर क्या होता है, यहाँ पे एक ब्रिज यूज करते हैं और ब्रिज के आउटपुट में हमें सिग्नल मिलता है, ये एम्पलीफायर सर्किट है, उसका आउटपुट है, हम ये फीडबैक नेटवर्क के थ्रू एम्पलीफायर को फिर से इनपुट देते हैं। तो ये वाइन ब्रिज क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रिज यूज करते हैं, और वो ब्रिज फिर यहाँ पे फीडबैक इंट्रोड्यूस करता है और हमें आउटपुट में ऑसिलेशंस मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाइन ब्रिज सर्किट एज एन ऑसिलेटर फीडबैक बोल के यूज किया जाता है। वाइन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट जो यहाँ पे दिखा हुआ है, इट कॉल्ड एज लीड लैग नेटवर्क। At low frequencies, it acts as a lead network, whereas at high frequencies, it acts as a lag network. But phase shift introduced at the output frequency 0 डिग्री, ये क्या करता है 0 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है, ये एम्पलीफायर 0 डिग्री इंट्रोड्यूस करता है और ये 0 डिग्री इंट्रोड्यूस करता है, तो टोटल फेज शिफ्ट होती है 0 डिग्री, तो उसकी वजह से हमें आउटपुट में ऑसिलेशन मिलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट
उसके कुछ एडवांटेजेस भी है यहाँ पे। वेरिएशन इन द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज इजी टू achieve because only two capacitors or resistors are to be simultaneously varied. In phase shift oscillator we have to change three of them at the time. आरसी फेज शिफ्ट में तीनों भी एट ए टाइम हमें एडजस्ट करना पड़ता है, इसमें दो भी एडजस्ट किया तो हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वेरिएशन इन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी मिल सकती है। वेरी गुड क्वालिटी साइन वेव कैन बी ऑब्टेन एट द आउटपुट। साइन वेव की क्वालिटी अच्छी रहती है आउटपुट में देन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। डिसएडवांटेज है पुअर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं रहती, उसकी चेंज होती है। और मोर नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस आर रिक्वायर्ड, ज़्यादा एम्पलीफायर स्टेजेस हमें यूज करना पड़ता है। द वाइन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट यूजिंग ट्रांजिस्टर और फेट। नेक्स्ट होता है एलसी ऑसिलेटर। एलसी मतलब जिसमें हम क्या यूज करते हैं, एल इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर वेरी किया तो हमें आउटपुट में ऑसिलेशंस मिलते हैं, जो हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में भी देखा था, जिसको टैंक सर्किट भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें डम्प्ड ऑसिलेशंस मिलते हैं। नेक्स्ट होता है हार्टली ऑसिलेटर यूजिंग ओप एम्प। हार्टली ऑसिलेटर में यहाँ पे ये कैपेसिटर और दो